छात्रों पर कथित पुलिसिया कार्रवाई को लेकर एक बार फिर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। निशाना है बीजेपी कार्यालय और आपको तस्वीर दिखाते हैं, उस तरफ बीजेपी का ऑफिस है और इस तरफ तमाम युवा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर है। आपको डर नहीं लगता? हमें डर नहीं लगता, अब डर नहीं लगता। इनकी पुलिस को ये नहीं पता कि हिंदुस्तान के भविष्य में और हिंदुस्तान और आतंकवादी में क्या फर्क है। और देश का छात्र मैं आपको मोदी जी बता देना चाहता हूँ, अमित शाह जी बता देना चाहता हूँ, देश का छात्र अगर आप लठ बजाओगे तो हम भी लठ बजाने से नहीं उभरेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देश के युवाओं पे अगर लठ बजेगा तो राहुल गांधी जी के बब्बर से भी लठ लेके खड़े हैं। युवा सड़कों पर है, मांग सीधी है, गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। और इस्तीफा क्यों दें? क्योंकि उनके आदेश पर, उनके कहने पर या उनके संज्ञान, उनकी जानकारी के तहत ही छात्र आंदोलन पर छात्रों पर पुलिस या कार्रवाई देखने को मिली, लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल तक हुआ। मांग है गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की। अमित शाह की इस्तीफे की मांग संसद से सड़क तक उठती दिखाई दे रही है और ऐसे में एक बार फिर सड़कों पर तमाम लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में राहुल गांधी के साथ साहिल जो पैलेट गन विक्टिम है, उनकी एफआईआर दर्ज 7 घंटे के करीब बाद लिखी गई और इस बार एक और प्रदर्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है, तमाम पुलिस और फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है, लेकिन इस और आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। ये उछाल दिए गए हैं 20 जुलाई 2026 को पैलेट गन का इस्तेमाल किसके आदेश पर हुआ? गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग आप लोग कर रहे हैं और यही लिखा है, ये छात्र थे, आतंकवादी नहीं थे। ये बताना पड़ रहा है देश की सरकार को कि वो छात्र थे। क्योंकि देखिए, इसलिए बताना पड़ रहा है कि जो हमारे जो गृह मंत्री हैं, जो उनकी पुलिस है, पुलिस का फोटो भी दिखा दे कितनी भारी संख्या में है, जो इनकी पुलिस है, इनकी पुलिस को ये नहीं पता कि हिंदुस्तान के भविष्य में और हिंदुस्तान और आतंकवादी में क्या फर्क है। अगर ये जैसे उन्हें आतंकवादी की तरह ट्रीट कर रहे थे बच्चों को और मारा पीटा जा रहा था। एक मिनट जा रहे हैं भैया, आप मुझे पकड़ के बंदी तो करेंगे, रुक जाओ 2 मिनट प्लीज। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको डर नहीं लगता? हमें डर नहीं लगता, अब डर नहीं लगता। अब हमें देखिए, जब 1947 में आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी तो वो बंद भी हुए, उन्हें जेल भी हुई, उन्हें फांसी की सजा भी हुई, वो मरे भी, उनका जो भी अत्याचार हुआ, आज हम उस अत्याचार उससे परे हैं। उस टाइम गोरे अंग्रेजों से हमने आज़ादी दिलाई थी हिंदुस्तान को, आज कांग्रेस इन काले अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने का काम करेगा। पैलेट शाह रिजाइन करो, आपने अमित शाह का नाम ही बदल दिया, पैलेट शाह आप लोग क्यों कह रहे हैं? देखिए, उनको पैलेट गन में और AK-47 में, एक पैलेट गन में कोई पता नहीं है कि पैलेट गन होती क्या है, इसलिए हमने पैलेट शाह उनका नाम रखा है। पैलेट गन से जिस छात्र के ऊपर इन्होंने प्रहार किया, उनके अंदर 200 छर्रे, उसके शरीर के अंदर 200 छर्रे मिले, उसकी आंख तक चली गई, उसका अंग भंग हो गया, उसकी जो कंप्लेंट थी उसमें मुकदमा देने का इन्होंने काम नहीं किया। आप लोग बीजेपी घेराव करने जा रहे थे कार्यालय का, वहां तक तो आप लोगों को जाने नहीं दिया गया। देखिए, सरकार अंग्रेजी शाही सरकार है, हिटलर शाही सरकार है। आज इन्होंने पुलिस वाले खड़े करके हमें रोक लिया है, पर हम रुकने वाले हैं नहीं। हम ये बैरिकेड तोड़ के भी जाएंगे, ये पुलिस वाले यहीं खड़े रह जाएंगे, क्योंकि हमें पता है अमित शाह का एड्रेस, उसका मुख्य कार्यालय। क्योंकि 20 दिन जब संसद चली, संसद के अंदर वो नहीं आए, वो अपने चैम्बर में बैठे रहे। जब वो चैम्बर में बैठना है उन्हें, तो वो अपने घर का चैम्बर बना ले और इस्तीफा देके वहां जाके बैठे। लेकिन आरोप पे लगा रहे हैं बीजेपी की कांग्रेस को जवाब चाहिए ही नहीं। जवाब चाहिए होता तो अमित शाह सदन में आए थे, लेकिन आप लोग भाग गए। आप लोग केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं छात्र पर। 20 दिन का मानसून सत्र चला, राहुल गांधी ने अमित शाह जी को चैलेंज किया कि आप आए संसद के अंदर और जो पैलेट गन का इस्तेमाल छात्रों के ऊपर किया है, आप उसका जवाब दें। 20 दिन वो नहीं आए। आज वो कहते हैं कि वो अपने चैम्बर में बैठे हुए थे। जब उनको चैम्बर में बैठना था तो गृह मंत्री में उनको बनने का कोई अधिकार नहीं था। चैम्बर में बैठ के अगर वो देश को चला रहे हैं तो बिल्कुल नहीं चला सकते। आपने बिहार के अंदर देखा होगा, AK-47 से जिस छात्र के ऊपर गोली चली, उस छात्र ने साक्षात बताया मेरे पे AK-47 से वो गोली ने प्रूफ कर दिया। और जब कह रहे पैलेट गन नहीं चली, बात बताइए, साहिल पैलेट गन विक्टिम वो आकर बोल रहा है कि मेरे पास पैलेट गन चली, AK-47 वाला छात्र बता रहा है, तो इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए सरकार को स्वीकारने के लिए कि हाँ उस दिन एक्शन हुआ? देखिए, गहरी नींद में सोई सरकार है, अंधी सरकार है। जब खुद चोट खाने वाला कह रहा है, अब देखिए, अब अगर किसी को चोट लगती है, वो जाता है कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट में वो कहता है कि भाई मेरे को चोट लगी है, वो दिखाता प्रूफ करता है, तो वो प्रूफ हो जाता है कि चोट लगी है। पैलेट गन से उसको मारा गया, पैलेट गन के छर्रे हैं, सब चीज़ है। तो आज अमित शाह उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं चलवाई। अगर आपने नहीं चलवाई तो फिर उन्होंने चला कैसे दी? यानी कि आपसे ऊपर तो दिल्ली पुलिस है ना? तो दिल्ली पुलिस ने अगर चलाई है तो उसको सस्पेंड करें, और आपकी विफलता है अगर आपकी कहना पुलिस नहीं मानती है तो। देखिए,
विफलता तो है, और ये विफलता और जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है, इसी सवाल के साथ तमाम लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन राजधानी दिल्ली में अब 20 जुलाई छात्र आंदोलन के बाद एक तस्वीर जो आम हो चुकी है वो है दिल्ली पुलिस हो या तमाम फोर्सेस, उनका पहरा आपको दिखाई देगा, तैनाती ज़्यादा बड़े लेवल पर दिखाई देगी। और यही देखने को यहाँ भी मिल रहा है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, वो इस पूरे प्रदर्शन को अब ख़त्म करा रहे हैं और जो कार्यालय है उसके भीतर तमाम लोगों को भेज रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर किसके आदेश पर छात्रों पर पैलेट गन, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल हुआ, किसने आदेश दिया? देश का दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का जेनजी, देश का युवा पीढ़ी अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा। आखिरकार अमित शाह से मिलने के लिए हमें जाना कहाँ पड़ेगा, क्योंकि 20 दिनों से संसद सत्र में वो आए नहीं। और जब हमें पता चला कि अमित शाह स्वयं बीजेपी हेडक्वार्टर में आ रहे मीटिंग करने के लिए, तो हमने एक प्रोग्राम किया कि चलो बीजेपी हेडक्वार्टर में उनसे मिल लेते हैं। तो कहा गया है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो उन्होंने बैरिकेड्स लगवा दिए, क्योंकि छात्रों का डर और युवा कांग्रेस राहुल गांधी जी के बब्बर शेरों का डर उन्हें सीने और दिमाग तक चल गया, नस नस में बड़ा पड़ा है उनका डर। आज जब देश के जिस माँ के बच्चे का आंख चला गया, जिस बच्चों पे पैलेट्स गन चलाए गए, जिन बच्चों के साथ बर्बरता हुई, जिन बच्चियों के साथ बर्बरता हुई, आज उसका किसका आदेश था वो? इन्होंने तो एक क्वेश्चन मार्क कर दिया कि एसडीएम और डीएम के अंतर्गत लाता है। अरे भाई, एसडीएम और डीएम किसके अंतर्गत आते हैं? ये एक पढ़े लिखे नागरिक के नाते हम पूछ रहे हैं, एसडीएम और डीएम किसके अंतर्गत आते हैं? वो क्या पाकिस्तान के नवाज शरीफ चलाते हैं? वो भी तो अमित शाह के अंतर्गत आते हैं। और देश की जो दिल्ली पुलिस है वो किसके अंतर्गत आती है? वो भी अमित शाह के सेंट्रल पुलिस अमित शाह के अंतर्गत आती है। आज दिल्ली पुलिस का ये हालात है कि उन्हें होमगार्ड की तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, यहाँ लाठियाँ चार्ज करो। जो अमित शाह और मोदी कहते हैं वो दिल्ली पुलिस करती है। देश के विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा पद देश का विपक्ष का नेता होता है, उन्हें मंदिर मार्ग थाने में 6 घंटे बैठना पड़ता है। सिर्फ किस लिए? एक एफआईआर के लिए। एक एफआईआर के लिए देश के विपक्ष के नेता को 6 घंटे मंदिर मार्ग थाने में बैठना पड़ता है। तो हम और आपको कितने घंटे बैठने पड़ेंगे? और एफआईआर नहीं होती है जब तक वो धरना नहीं देते। राहुल गांधी जी जब तक उनके बब्बर शेर वहाँ धरना नहीं देते तब तक एफआईआर नहीं करते। वो किसे बचाना चाहती है? सीधी बात है, अमित शाह को बचाना चाहती है। तो अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो सवाल ये है ना सर, एक छोटे से सवाल का जवाब देने में सरकार में इतनी घबराहट क्यों है कि ना संसद में जवाब है ना सड़क पर जवाब? संसद से तो ये गायब है, टोटली गायब है। आपने देखा होगा, आप मीडिया बंधु हैं, संसद में ये कितने दिन आए? एक दिन भी नहीं आए। किससे डर के भाग रहे हैं? किससे डर के भाग रहे हैं? वो आपको मैं बता दूं, सिर्फ एक ही डर है कि जो छात्रों पर बर्बरता हुई है। छात्र जाग चुका है। और मैं आपको माध्यम से बता दूं कि भारत का छात्र जो है, जितना लाठी मारोगे उतनी उसकी नींद खुलेगी, जितना लठ चलाओगे उतना उनका गठ चलेगा। तो इस्तीफे की मांग को लेकर क्या प्रदर्शन अब हर दिन देखने को मिलेंगे? इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी जी के बब्बर शेर साथ जो भारत का छात्र युवा है, जो युवा पीढ़ी है, वो हर जगह आपको रोडों पे दिखेगा। क्योंकि अगर इनका इस्तीफा नहीं हुआ तो छात्र की कमजोरी पड़ जाएगी, छात्र का मोराल डाउन होगा। क्योंकि जब मैं आपको मारूंगा, मैं बेवजह आपको मार रहा हूँ, और आप अगर एफआईआर दर्ज ना करा पाए, आप इस्तीफे दर्ज ना करा पाए, तो आखिरकार किस पे सवालिया निशाना होगा? ये तो युवाओं को देश की रीढ़ की हड्डी मानी गई है। तो ये युवा की रीढ़ की। चलिए, मैं पक्ष विपक्ष को हटा देती हूँ, एक इंडियन यूथ के नाते आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या संदेश आप अपने गृह मंत्री, अपने प्रधानमंत्री को देना चाहते हैं 20 जुलाई की तस्वीर को लेकर? सबसे बड़ा संदेश यह है कि अब 2027, 2029 इनके दिमाग में, अभी जो हाल में पुणे में छात्रों की गूंज हुई, वो महिलाओं का, वो हमारी बहनों की भीड़ इनके दिमाग और नसों में बैठ चुकी है। वो डर भा चुका है कि छात्र जाग चुका है। और देश का छात्र, मैं आपको मोदी जी बता देना चाहता हूँ, अमित शाह जी बता देना चाहता हूँ, देश का छात्र अगर आप लठ बजाओगे तो हम भी लठ बजाने से नहीं उभरेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देश के युवाओं पे अगर लठ बजेगा तो राहुल गांधी जी के बब्बर शेर भी लठ लेके खड़े हैं। ये आज सबसे बड़ा आपको जवाब दे देना चाहते हैं हम, क्योंकि देश का युवा रीढ़ की हड्डी है। और उस देश के युवा रीढ़ की हड्डी को अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे आप, तो राहुल गांधी जी के बब्बर जो शेर हैं वो जड़ तक खोदने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। देखिए, एक तरफ पीएम मोदी छात्रों को माफ तो कर देते हैं, लेकिन इंसाफ दिलाने के लिए कब तक आगे आएंगे? वो कभी नहीं आएंगे आगे। वो अब मोदी जी का गया टाइम,
अब नहीं आता मोदी जी का टाइम। मतलब छात्र देश के अंदर परिवर्तन की लहर बनने वाले हैं। बिल्कुल बनने वाले हैं, वही कर रहे हैं। अब देखो ना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों के द्वारा ही तो हुआ है। अमित शाह का भी अभी इन्हीं के द्वारा होगा, हमारे युवाओं के द्वारा होगा। ठीक है, देखिए युवा सड़कों पर है, मांग सीधी है, गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। और इस्तीफा क्यों दें? क्योंकि उनके आदेश पर, उनके कहने पर या उनके संज्ञान, उनकी जानकारी के तहत ही छात्र आंदोलन पर, छात्रों पर पुलिस या कार्रवाई देखने को मिली, लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल तक हुआ, जिसको लेकर अब देश के अंदर सियासत भी बढ़ रही है, बवाल भी बढ़ रहा है और सवाल भी तेजी के साथ पूछे जा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा।